सगाई का दिन था। पूरे परिवार में खुशियों का माहौल था। तभी अचानक लड़के की मां ने सबके सामने ऐसा ऐलान किया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि वह ट्रिपलेट्स की मां बनने वाली है। पूरे परिवार ने इसे डबल सेलिब्रेशन समझा, लेकिन तभी लड़की ने ऐसा फैसला लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लड़की ने शांत आवाज में कहा, ये एंगेजमेंट यहीं खत्म होती है, मैं ये रिश्ता तोड़ रही हूँ। उसकी बात सुनते ही लड़का गुस्से से भड़क उठा। उसने पूछा, आखिर क्यों? सिर्फ मेरी माँ की प्रेगनेंसी की वजह से? लड़के की माँ भी भड़क गई। उसने लड़की को डांटे हुए कहा, मेरी प्रेगनेंसी से तुम्हें क्या दिक्कत है? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? लेकिन लड़की ने उनकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ इतना कहा, जिस घर में हमारी शादी के बाद रहना था उसे खरीदने के लिए मैंने भी बराबर पैसे दिए हैं, इसलिए मेरी हिस्सेदारी मुझे वापस चाहिए, और घर में जो फर्नीचर और होम अप्लायंसेस मैंने खरीदे हैं उन्हें मैं कल आकर ले जाऊंगी। इतना कहकर लड़की वहां से चली गई। लड़के का पूरा परिवार उसे जाता हुआ बस हैरानी से देखता रह गया। जब लड़की के माता पिता को इस फैसले का पता चला तो वे भी चौंक गए। उन्हें लगा कि अगर होने वाली सास इस उम्र में मां बनने वाली है तो ज्यादा से ज्यादा लड़की को बच्चों की देखभाल करनी पड़ेगी। इसमें रिश्ता तोड़ने जैसी कौन सी बात? तब लड़की ने गंभीर होकर कहा, उनकी उम्र 50 साल से भी ज्यादा है। इस उम्र में ट्रिपलेट्स को जन्म देना अपनी जान जोखिम में डालने जैसा है। मुझे पूरा यकीन है कि इस प्रेगनेंसी के पीछे कोई बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। लेकिन उसके माता पिता ने समझाया, लड़का तुम्हें बहुत प्यार करता है, सिर्फ शक की वजह से इतना बड़ा फैसला मत लो। अब लड़की के पास सच बताने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने बताया कि उसका होने वाला पति काफी समय पहले ही उसे धोखा दे चुका था। यह सुनते ही उसके माता पिता का नजरिया पूरी तरह बदल गया। उन्होंने बिना एक पल गंवाए अपनी बेटी के फैसले का समर्थन किया। अगले ही दिन लड़की अपने सामान को वापस लेने शादी वाले घर पहुंच गई। तभी लड़के को एहसास हुआ कि लड़की मजाक नहीं कर रही थी। वह गुस्से से आग बबूला हो गया और चिल्लाकर बोला, अगर तुमने यहाँ से एक भी सामान उठाया तो जिंदगी भर मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। लड़की उसकी बात सुनकर सिर्फ ठंडी सी मुस्कुराई। उसी समय लड़के की मां का फोन आया। उसने घबराई हुई आवाज में कहा कि उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई है और उसे तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। लेकिन कुछ ही देर बाद अस्पताल जाने के बजाय लड़का अपनी मां को लेकर सीधे उसी घर पहुंच गया। दरवाजे के अंदर आते ही वह लड़की पर चिल्लाने लगा, तुम्हारी वजह से मेरी मां की तबीयत खराब हुई है, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। लड़की ने तुरंत पलटकर पूछा, अगर सच में उनकी हालत इतनी खराब है तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के बजाय यहाँ ड्रामा करने क्यों आ गए? लड़के का झूठ उसी पल सबके सामने खुल गया। शर्म और गुस्से में उसने लड़की पर हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी लड़की के माता पिता वहां पहुंचे। उन्होंने बिना देर किए लड़के को जोरदार थप्पड़ मार दिया। अब लड़का खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करने लगा, मगर लड़की ने ठंडे लहजे में कहा, अगर तुमने मेरा पीछा करना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारे और उस लड़की के बीच का पूरा सच सबके सामने बता दूंगी। यह सुनते ही लड़के और उसकी मां के चेहरे का रंग उड़ गया। दोनों बिना कुछ कहे वहां से चले गए। अगले दिन जब संपत्ति के बंटवारे की बात हुई तो लड़का अपने साथ एक वकील लेकर पहुंचा। उसने दावा किया कि लड़की के पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उसने घर खरीदने में पैसे लगाए थे, लेकिन लड़की पहले से तैयार थी। उसने तुरंत हाउस परचेस एग्रीमेंट सबके सामने रख दिया। उसमें साफ लिखा था कि घर दोनों के नाम पर बराबर हिस्सेदारी में खरीदा गया है। यह देखकर लड़के का वकील भी चुप हो गया। आखिरकार लड़के को लड़की का पूरा पैसा लौटाने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन उसने रोते हुए कहा कि उसके पास अभी भी 5 लाख युआन की कमी है। उसने अपनी मां की प्रेगनेंसी का हवाला देकर थोड़ा वक्त मांगा। लड़की ने बिना भावुक हुए साफ जवाब दिया, आज पूरा पैसा नहीं मिला तो मैं सीधे कोर्ट में केस फाइल कर दूंगी। कोई दूसरा रास्ता न देकर लड़के ने मजबूरी में टेम्परेरी लोन लिया और पूरी रकम लड़की को वापस कर दी। लेकिन जैसे ही लड़की वहां से जाने लगी, लड़के की मां अचानक सामने आई और बिना कुछ कहे उसे थप्पड़ मार दिया। इस बार लड़की बिल्कुल भी चुप नहीं रही। उसने उसी पल पलटकर उसे जोरदार थप्पड़ मारा और आंखों में आंखें डालकर बोली, अगर दोबारा मुझे छूने की कोशिश की तो मैं सबको बता दूंगी कि तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चों का असली बाप कौन है। ये सुनते ही लड़के की मां के चेहरे से सारी अकड़ गायब हो गई। उसके चेहरे पर साफ डर दिखाई देने लगा। आखिर ऐसा कौन सा राज था जिसे वह हर कीमत पर दुनिया से छिपाना चाहती थी?